नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अभी तक हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। पहली चीज तो ये कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत समाज में घटित होने वाली छोटी या बड़ी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए कुछ निश्चित चरण हैं। उन चरणों को अपनाया जाता है और उन चरणों के आधार पर अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है। जो प्रमुख चरण हैं उनमें समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण, शोध पद्धति का निर्धारण, सूचनादाताओं का चुनाव, निदर्शन का चुनाव, निदर्शन का निर्धारण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन और इस प्रकार निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। अनुसंधान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है व्यापक स्तर पर। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। गुणात्मक शोध को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं और मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक शोध को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। गुणात्मक शोध का उद्देश्य होता है गुणात्मक तथ्यों के आधार पर घटना के बारे में सामान्यीकरण करना। दूसरी ओर परिमाणात्मक तथ्यों का तात्पर्य होता है उनका उद्देश्य होता है परिमाणात्मक शोध का परिमाणात्मक तथ्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। गुणात्मक तथ्य या कहना चाहिए गुणात्मक शोध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व और इसकी प्रासंगिकता को सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विशेष रूप से समझा जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समाज की प्रकृति जटिल होती है। समाज लोगों और उनकी अंत्यक्रिया से निर्मित होता है। व्यक्तियों के समूहों और समूह व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंत्यक्रिया से बनता है। व्यक्तियों की प्रकृति स्वयं में बहुत जटिल है, जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं। वास्तविकता ये होती है कि हम केवल उसके बाह्य व्यवहार या बाह्य जो क्रियाएं हैं उनके आधार पर उसका हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उसके व्यक्तित्व का एक आंतरिक पक्ष भी है जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं ही समझता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष लोगों के सामने प्राय नहीं आ पाता। तो समाज की प्रकृति जटिल है, इसलिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो गुणात्मक शोध पद्धतियां हैं उनका प्रचलन है, उनका उपयोग किया जाता है और उनके उपयोग के आधार पर जो घटना से संबंधित सूचना की इकाइयां हैं जिनका कि अनुसंधान करता अध्ययन करना चाहता है
उन इकाइयों के व्यवहार का, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो गुणात्मक शोध पद्धतियों के अंतर्गत या गुणात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पद्धति है जिसे हिंदी में हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं, केस स्टडी मेथड कहते हैं। केस स्टडी मेथड न केवल समाजशास्त्र में अपितु मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाती रही है, अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। हम इस व्याख्यान के माध्यम से, या कहना चाहिए कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित जो व्याख्यान माला है जिसका प्रारंभ आज मैं कर रहा हूं, इसके अंतर्गत हम कई वीडियो देखेंगे, कई व्याख्यान सुनेंगे और उनके माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि मैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी के जितने भी पहलू हैं, जैसे वैयक्तिक जीवन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, इसकी कार्यप्रणाली, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रकार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सूचना के स्रोत और इसका उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वो सारी बातें, इसकी उपयोगिता, इसके महत्व, इसकी सीमाएं, ये सभी चीजें मैं अपने आगामी कुछ व्याख्यानों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आज हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर केंद्रित और आधारित इस व्याख्यान के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ से परिचित होने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के गहन अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रारंभ हुआ। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक ऐसी विशिष्ट पद्धति है जिसमें सामाजिक इकाई अर्थात व्यक्ति, संस्था, समुदाय आदि कोई भी सम्मिलित हो सकता है। सामाजिक इकाई को समग्र रूप में देखा जाता है, इकाई को समग्र रूप में देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के साथ जिन महान समाजशास्त्रियों, विचारकों का नाम जुड़ा हुआ है विशेष रूप से, उसमें लीपले और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लीपले और हर्बर्ट स्पेंसर ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था और जो उनके अध्ययन के निष्कर्ष निकले थे या उनके द्वारा इसके पक्ष में जो विचार दिए गए हैं, वो विचार इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक अध्ययन की एक श्रेष्ठ अध्ययन पद्धति है और यदि एक अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है, इसको अपनाता है, इसके आधार पर विषय की गहराई में जाना चाहता है, लोगों की गहराई में जाना चाहता है, तो संभावना रहती है कि वो घटना का बारीकी से अध्ययन कर रहा है।
वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अनेकों समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। हम यहाँ केवल समय की सीमा को ध्यान में रख करके कुछ परिभाषाओं का यहाँ उल्लेख करेंगे। पहली परिभाषा जो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, वो परिभाषा दी है बीसेंच एंड बीसेंच के द्वारा। बीसेंच एंड बीसेंच के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का वह रूप है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यंत सावधानीपूर्वक पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। तो बीसेंच और बीसेंच वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को एक श्रेष्ठ पद्धति मानते हुए ये कहते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति का, परिस्थिति का और संस्था का पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। तो इसके आधार पर वो इसे एक महत्वपूर्ण गुणात्मक शोध पद्धति मानते हैं। अगली परिभाषा जिस पर हम बात करेंगे वो परिभाषा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडे एवं हार्ट के द्वारा दी गई है। गुडे और हार्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का एक ऐसा तरीका है जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय के एकात्मक स्वभाव की रक्षा हो सके। थोड़े भिन्न रूप से यह एक पद्धति है जिसमें सामाजिक इकाई को समग्र रूप में देखा जाता है। तो गुडे और हार्ट ने भी जो परिभाषा केस स्टडी मेथड की दी है, उस परिभाषा का भी भावार्थ यही है। और अगर हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की बात करें और श्रीमती पीवी यंग के विचारों को इग्नोर कर दें, उनको अलग हटा दें, तो शायद हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के वास्तविक अर्थ से कभी भी परिचित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगली परिभाषा जो इस व्याख्यान के माध्यम से मैं बता रहा हूं, वो परिभाषा है श्रीमती पीवी यंग की परिभाषा, जो आपने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में दी है, जिसमें आपने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के महत्व, कार्यप्रणाली, इसकी विशेषताओं, इसके अर्थ पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। आपने कहा है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई अर्थात सोशल यूनिट, चाहे वह इकाई व्यक्ति हो सकता है, वो इकाई परिवार हो सकता है, वो इकाई संस्था हो सकती है, वो इकाई कोई सांस्कृतिक वर्ग हो सकता है, और वो इकाई एक संपूर्ण समुदाय भी हो सकता है। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन के अनुसंधान व विश्लेषण करने की पद्धति को कहते हैं। पीवी यंग ने इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला है कि वो इकाई में क्या क्या चीज हो सकती है। सामाजिक इकाई में आपने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, उनमें व्यक्ति को श्रीमती पीवी यंग ने सामाजिक इकाई माना है। व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन, व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण
इस पद्धति के द्वारा संभव है। व्यक्तियों से परिवार बनता है, उसको भी एक ही इकाई के रूप में मानेंगे, चाहे उसमें 50 लोग रहते हों। तो सामूहिक इकाई के रूप में व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, परिवार का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है, संस्था परिवार, विवाह, कोई धार्मिक संस्था, धर्म, जो भी चीजें हैं उनका भी अध्ययन किया जा सकता है, सांस्कृतिक वर्ग, और इतने नहीं, समस्त समुदाय भी सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो सामाजिक इकाई शब्द है वो एक व्यापक शब्द है, जिसमें एक व्यक्ति भी समाहित है और पूरा समुदाय भी समाहित है, और इनका गहन वास्तविक विश्लेषण और अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा संभव होता है, हो सकता है। तो अगर हम इन 3 समाजशास्त्रियों के विचारों को गहराई से अवलोकित करें, उनको देखें, उन पर दृष्टिपात करें, उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें, तो ये बात स्पष्ट होती है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, एक महत्वपूर्ण गुणात्मक शोध पद्धति है, जिसके द्वारा सामाजिक इकाई का गहन विश्लेषण और अध्ययन संभव है। एक बार पुनः मैं याद रखूंगा कि मैं याद दिलाऊंगा कि सामाजिक इकाई का तात्पर्य यहां व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, पूरा समुदाय भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज इस व्याख्यान के माध्यम से शोध से जुड़े हुए विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए विद्यार्थियों, या सामाजिक विज्ञानों से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ, उसकी परिभाषाओं को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।